बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है एक वीडियो अपलोड की है, लेकिन एक सवाल था जो मैं उस वीडियो में मैं शामिल नहीं करना चाहता था। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं सेपरेट जो है एक मैं वीडियो उसके ऊपर मैं कर दूं। किसी दोस्त का मैसेज था जी, और वो मैसेज जो था वो एक बड़ा सबक अमोज़ जिसको कहेंगे, इस मैसेज से आप दोस्तों को मैं एक लेसन भी देना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि उस सवाल के ऊपर जो है मैं ये लाजमी वीडियो बनाऊँ। उन्होंने लिखा है जी कि पाकिस्तान में एक शख्स है, वो 18,000 पाउंड जो है वो लेता है, और जो है वो यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ास या इस तरह के जो वीज़ास हैं वो देता है। उसने ऑलरेडी 6 बंदों को पहले भी वो भिजवा चुका है जी वहाँ पे, और वो बंदा जो है वो इस तरीके से सारे काम करता है। और मैं आपको बड़े अरसे से फॉलो करता हूँ। आप बड़े शरीफ आदमी हैं, आप बड़े अच्छे वकील हैं। आगे खैर बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने मेरी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। आगे उनकी आखिरी लाइन है, उन्होंने कहा जी कि अगर आप मुझे एडवाइस करेंगे, एक तो सेकंड उन्होंने कहा है कि मैं आपसे केस करवाना चाहता हूँ, मैं एजेंट को पैसे दे के वीज़ा उससे लूँगा, लेकिन मैं केस आपसे करवाऊँगा। सेकंड ये है कि आपकी जो फ़ीस जितनी भी है मैं उससे ज़्यादा आपको फ़ीस दूँगा और आप मेरा केस करेंगे। ये था जी उनका सवाल। इसी तरह का कुछ और कोई ऊपर नीचे उनके वर्डिंग थे, लेकिन मैंने आपको कोशिश की वैसे ही पढ़ के सुनाने की। अच्छा, चलिए, पहले नंबर पे तो आप वीडियो को मेरी फॉलो करते हैं, उसका उतनी हद तक जो है आपका शुक्रिया। ये जो बाकी आपने बातें लिखी हैं ये नहायत जो हैं ये गलत बातें हैं जी। अगर वो शख्स जो है वो 18,000 या जितने भी पैसे लेके वो वीज़े बेचता है, दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। ऐसे शख्स की आपको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, ना कि ऐसे शख्स से जो है आपको उसके पास जाना चाहिए। उसने अगर 6 बंदों का पहले वीज़ा लगवाया है तो वो उन 6 बंदों ने भी इलीगल काम किया जी, गैर कानूनी काम किया है। वो लकी थे कि उनका काम अगर हो गया, लेकिन मैं बदकिस्मत इसलिए कहूँगा कि उन्होंने भी गुनाह में शामिल हुए हैं। बाइंग एंड सेलिंग वीज़ाज जो है इस अ क्रिमिनल ऑफेंस। नंबर एक जो है, एक तो क्रिमिनल ऑफेंस है। सेकंड ये है, अगर आप में एबिलिटी नहीं है किसी शख्स में, तो जहाँ पे आप हैं वहीं पे मेहनत कीजिए। ये जो एजेंटों के पास जाना, वीज़ाज ख़रीदना, और ये जो है मैं इसके नहायत ख़िलाफ़ हूँ जी। और चाहे आप इस मेरे मैसेज के बाद मुझे अनफॉलो करना चाहें, इनसा अप टू यू, मैं माइंड नहीं करूँगा। लेकिन ये जो अगली बात आपने कही कि जी कि वो बंदों को भिजवाते हैं और ये वो सारा, ये वो इस तरह के जो शख्स हैं, आपको शायद उस शख्स का पता होगा जो जो भिजवाता है बंदे, आपको शायद उन फैमिलीज़ का नहीं पता जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए हैं। बहुत से लोग जो हैं जंगलों में मारे गए। ये पिछले दिनों बोट्स उल्टी हैं जी। एक बोट, आप पाकिस्तानी होंगे शायद आपको सिर्फ एक बोट का पता हो जिसमें ये पाकिस्तानी मरे हैं। हम लोग इधर यूके में बैठे प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग डेली जो हैं ये ख़बरें सुनते हैं, लीबिया से आई बोट वो डूब गई, ये फ़लाँ जगह से आई कंट्री से आ रही थी, वहाँ से जो है वो बोट जो है वो उलट गई। जंगल से आते हुए जो थे रास्ते में जो थे वो एजेंटों ने मार के उनको रास्ते में फेंक दिया। फिर उसके बाद बहुत से लोग जो हैं वो उनको गाड़ियों में सफ़र करवाते हुए रोज़ जेलों में भरे हुए हैं। डिटेंशन सेंटर जो हैं वो भरे पड़े हैं, और जो इमिग्रेशन है उनको बिल्कुल पकड़ती है। और ना सिर्फ ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आप ये सोचिए जितने लोग जो थे वो बोट्स में मारे गए, वो कोई किसी का भाई था, कोई किसी का बाप था, उनकी जो बहनें पीछे थी, जो उनके भाई थे वो खुदा के लिए ये जो बाहर लोग आते हैं, ये जो लोग बाहर रहते हैं, ये जब पाकिस्तान जाते हैं, लास्ट टाइम भी किसी ने शायद कहा था तो बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ था इस पॉइंट के ऊपर। मैं अगर बाहर रहता हूँ तो मैं यूके में, जब मैं स्टार्टिंग मैंने अपनी लाइफ का स्टार्ट किया था आज से कोई 24 ईयर्स पहले, तो मैंने भी आके लेबर की थी, हार्ड वर्क किया है। लेकिन मैंने कभी नहीं सामने जेब में कोई पाउंडों के नोट डाल के तो मैं वहाँ पे गया, मैं कि जी मैं वहाँ पे बड़ा बाहर से आया हूँ। और बाहर वाले लोग जो हैं, ये जितने पाकिस्तानी हैं, इंडियन इस वक्त दोस्त देख रहे हैं, मैं उनको बताऊँ कि बाहर की लाइफ जो है ये बड़ी हार्ड होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अगर हमने किसी को जो टाइम दिया है, जो कमिटमेंट की है, उसको पूरा करते हैं। वहाँ पे भी अगर आप लोग मेहनत करें, सारी चीज़ें करें, पॉजिटिव हैं, इसमें नो डाउट। वहाँ पे करप्शन है, बाकी चीज़ें हैं, वहाँ पे बेरोज़गारी है, महंगाई है, एवरीथिंग जो है। मैं भी उसी मिट्टी का हूँ, मैं भी सारी चीज़ों को एडमिट करता हूँ, लेकिन मैं उस सियासी पॉलिटिकल बहस में या बाकी चीज़ों में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से रब्ता करके डायरेक्ट वीज़ा लगवाएं, अपना जो लेटर है वो लें, और उसके बाद जो यूके बेस्ड वकील हैं उनसे रब्ता करके अपनी एप्लीकेशन करवाएं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप जो भी हैं, लेट से अगर एजेंट ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ थोड़ी ਹੁੰਦਾ है कि ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री में वीज़ा लेके देता है, वो एजेंट भी तो आपसे कोई पैसे लेता है ना। ये 16-18 हज़ार जो ले रहा है,
उतने पैसे अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट या बाकी चीज़ें शो करेंगे तो आप लीगल तरीके से यूके नहीं यूरोप के और बेशुमार, कहने का आपको मकसद है एजेंट्स को इस्तेमाल मत कीजिए, ये रॉन्ग है। और बाकी रह गई मेरी फीस की ज़्यादा लेनी या कम लेनी वाली बात नहीं, मैं कोई वाजे वाला थोड़ी है कि जी इन्ने पैसे थोड़े ने तो इन्ने तो उत्तों हो गए तो फिर सारा ऐसे नहीं होता। यहाँ पे ये पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि जी वकील साहब आपकी इतनी फीस है, अगर मेरा काम हो गया तो मैं तो खुशी के नाल इन्ने दे दें। खुशी के नाल तो वकील ने काका जमना जी के खुशी के नाल तुसी एक्स्ट्रा। सो वकील की जो फीस होती है वो एक फिक्स फीस होती है या जो हमने तय की होती है कि मैं आपसे कहूँ जी मेरी आपसे इतनी फ़ीस है, जो तय है मैंने वही आपसे लेनी है। बाकी मैं उत्ते अपना कोई मामू बने या मैं कोई पापा बन गया कि मैं खुशी के नाल जड़ा ना कोई पैसे वंडने नहीं है। सो ये आपका काम होता है या नहीं होता। वकील का काम है एज अ ब्रिज काम करना, आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल तरीके से रेलिवेंट अथॉरिटी तक पहुंचाना और वहाँ से आपका काम करवाना। आपका काम हो गया, गुड लक टू यू। अगर आपका केस रिफ्यूज़ होता है उसमें वकील का ये काम नहीं होता कि जी अब आप फीस वापस करें, आप काम नहीं हुआ, या अब आपने काम करवा दिया तो ये ले लें, एक्स्ट्रा ले लें, जो ऐसे नहीं होता। सो बादल, आज की इस वीडियो में मैसेज आपको भाई साहब यही है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, रिक्वेस्ट है कि एजेंट से के पास मत जाइए। बहुत लोग जो हैं, ये जो अभी यूके में माइग्रेशन बिल आया है, ये जो इस तरह की जो सख्तियां हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही हैं। ये जो बेशुमार लोग जो हैं, आपके जो फजूल किस्म के जो एजेंट्स होते हैं, वो कहते हैं जी बॉर्डर क्रॉस कराऊंगा, एयरपोर्ट पे पहुंचाऊंगा, वहाँ पे पासपोर्ट फेंक देना, असाइलम कर देना, फलांग, आपको वो डिटेन कर लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो आपको नॉर्मल तरीके से जो है वो एंटरटेन करेंगे या वो आपको वहाँ से वीज़ा आपको कोई इशू कर देंगे या वहीं से आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। दे डोंट डू। वो माइट बी कि आपके जो पैसे लगे हुए हैं या जो आपने उनको फीसें पे कर दी हैं या जो एजेंट को रिश्वत दी है, आपका सारे का सारा एवरीथिंग जो है वो वेस्ट हो जाएगी। जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे वो आपको डिटेन करेंगे और आपको रिमूव कर सकते हैं। और आजकल जो है यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से बहुत सख्ती है जी, इसलिए फेक डॉक्यूमेंट्स पे आना, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स पे आना, उनको मिसलीड करना, इस तरह की चीज़ें करना, एक तो आपको बैन करेगा, आपको 10 साल के लिए आप बैन होंगे। सेकंड ये है कि इस तरह की फजूल और इलीगल चीज़ों से जो है वो बच के रहिए, क्वालिफाइड लोगों के पास जाइए। ये जो आप पाकिस्तान में या इंडिया में या जहाँ पे भी ये ज़ुबान मेरी सुनते हैं या समझते हैं, क्या आप कभी कोर्ट कचहरी में जाके कभी आपने किसी मुंशी को कहा है कि मुंशी साहब एलो फड़ो फीस थे जाके दे जज के नाल गल करके मेरा केस करवा दें या कुछ और? आपको क्वालिफाइड वकील करना पड़ता है, वो जाके अंदर जो है आपका केस जो है वो फाइट करते हैं। सेम इसी तरह जो, हाँ, वो बाज़ का एजेंट जो है वो काम उन मुंशियों से भी तो हो जाते हैं ना। बाज़ का वकील ईमानदार होता है और लेकिन जज का जो रीडर या स्टैनो या वो बाकी बार रोपकार खड़ा होता है, वो आपको जो है वो पैसे लेके काम करवा देते हैं वो, लेकिन होता तो रिश्वत और करप्शन और 2 नंबरी है ना जी। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दें। अगेन मैसेज यही है, एजेंट्स और फजूल चीज़ों से आप बचिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।